अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं ख़त कबूतर। बड़े दिनों बाद आया है आज एक दफ़ा फिर ख़त कबूतर। सॉरी फॉर द इरेगुलरिटी, क्योंकि कोविड का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। किसी को कोविड हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, फिर हम सब कुछ बंद कर देते हैं। आप लोगों की बहुत शिकायतें मौसूल होती हैं कि फ़्रेश एपिसोड्स नहीं आ रहे। अब हम अपने टीम मेंबर्स को इस रिस्क पे भी नहीं डाल सकते ना कि किसी को कोरोना हो जाए या किसी की टांग बाजू टूट जाए तो उसे कहें ज़बरदस्ती भाई तुम आओ ही आओ, चाहे बिस्तरे मर्ग पे क्यों ना हो। तो खैर ये तो एक लंबी दास्तान हो गई। कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस प्रोग्राम के कमेंट्स को करने जा रहे हैं एड्रेस वो है अरशाद भट्टी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आयशा जहां ज़ेब, वेरी फनी एपिसोड, गुड लाफ्टर ऑफ योर्स, funny performance of Dr. Chu and Dr. Chuck. Great, full of AJ official channel on provision of very entertaining / full of laughter episode of खबरताक। थैंक यू वेरी मच शाद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शफकत करते हैं। और एक और कमेंट आपने ही दिया है, शायद आगे चल के जिसका जिक्र आएगा उस पर बड़ी शशोपंच थी हमारी टीम में कि ये क्या कह दिया गया हमें और बड़ा मसला पड़ गया था घर में। तो अब जब वो जिक्र आएगा तो फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर। जी नेक्स्ट कमेंट है फरनाज ब्लीम का, वेरी फनी एपिसोड, डायन कोलो टेढ़ नहीं लुक दे, रिमशा की एक्टिंग ज़बरदस्त है, वेल डन टीम खबरदार। अच्छा मज़े की बात बताऊं, हमारे टीम के लोग थोड़े थोड़े थकते हुए और उर्दू भी नहीं पढ़नी आती। ये डायन नहीं है, ये दाई है, दाई कोलो टेढ़नी लुकाई दा। यानी अब ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि जैसे डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर से अपना कोई ऐब या अपना कोई मसला नहीं छुपाना चाहिए। इट्स अ फैक्ट, ऐसा ही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। वाजिद, आप जानते हैं कि ज़बान के बड़े वो हैं, मतलब वो बड़ी जल्दी और बड़े जल्दी जुमला कह देते हैं। उनको आमद बहुत शानदार होती है और जामद भी उनकी फिर शानदार ही है, आप जानते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे प्यार का। और इसी तरह हमें प्यार देते रहें, कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक हमें जो आप लोगों से कांस्टेंट शिकवा है ना कि हम आप लोगों का प्यार हमें ना व्यूअरशिप की उसमें नहीं मिल रहा। हम अभी इस बात को ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा ही कहीं ना कहीं कोई लैक है, लेकिन थोड़ा सा जो अटेंशन है ना वो हमें आपकी तरफ से भी लाजमी चाहिए। हमजा हफीज़ मीर कहते हैं, हा डिडंट एक्सपेक्ट दैट फॉर्ट साउंड इफेक्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने जब ये प्लान करे थे ना शूट, तो हमने बहुत सोचा कि ये जो साउंड इफ़ेक्ट है इसे रखें या नहीं। अच्छा, उसका रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दर हकीकत ऐसे किरदार हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो इस बात की ज़रा शर्म हया और परवाह नहीं करते कि महफिल में बैठे हैं, कि लोगों में बैठे हैं। उन्हें होता है कि हमें अब महसूस हो रही है तो हमने हवा खारिज करनी ही करनी है लाजमी तौर पे। उनको बेसिक एथिक्स और बेसिक मैनर्स जो है ना वो नहीं आते। तो इस बात को हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि इस चीज़ को हाईलाइट करना है कि ये कितना बड़ा सोशल क्राइम है कि आप महफिल में बैठकर ऐसे ही बस हवा छोड़ दें और फिर अगले बंदे पे भी छोड़ दें कि अगला बंदा क्या करे। तो दिस इज़, ये मैनर्स हैं जो हम अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो कभी भी स्क्रीन्स पर उनको आप ना देखेंगे ना सुनेंगे, मेरे ख्याल में। जी नेक्स्ट। संजय शिंदे कहते हैं, आयशा यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर अपलोड्स, कीप योर टाइमिंग्स एंड डेट्स फिक्स सो दैट योर व्यूअर्स कैन ईगरली वेट फॉर देम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय। आप हमेशा हमें बहुत प्यार से और बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म देते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम अपने पर्सनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से और मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हमारा टाइम क्लैश कर जाता है। और जब टाइम क्लैश करता है, कभी कोई अवेलेबल नहीं होता, कभी कोई अवेलेबल नहीं होता। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को गुलदस्ता सजा हुआ मिले। ये ना हो कि कभी वाजिद ना नज़र आए तो कभी ताहिर नौशाद साहब नज़र ना आए, तो कभी रज़ी नज़र ना आए, तो कभी रिमशा नज़र ना आए। तो लिहाजा बात यह है कि हम चाहते हैं कि आपके पास पूरा गुलदस्ता आए, पूरे का पूरा। नेक्स्ट कमेंट है अरशाद भट्टी का अगेन। वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस आयशा, गुड मॉर्निंग। आई हैव गॉन थ्रू द शो अगेन एंड फाउंड दैट वन मिसिंग बोथ बंदरियाज वेरी मच. For example, Zoha and a student of medical. Two, a number of comments are belong to schedule. Viewers want a time frame / timetable regarding releasing of shows and episodes. 3,
Viewers like you and love you a lot, and a number of stage artists have started their shows, but I think that your channel is the best and number one, which is producing funny, entertaining and informative shows. Thank you. Thanks, and waiting for next show episode of Meete Pakode along with second part of this show. अच्छा, ये भी एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ, मीठे पकौड़े वाजिद का ब्रेन चाइल्ड है, और वो वाजिद के चैनल से इसलिए अपलोड होता है क्योंकि वो उसका ब्रेन चाइल्ड है। मतलब मैंने उसको किसी और तरह कंसेप्चुलाइज किया था, ही वांटेड इट दिस वे, तो फिर हमने ये किया कि जिस तरह वो चाह रहा था हमने उसके अंदाज में उसे उसी तरह जाने दिया जैसे वो कर रहा है। So, लिहाजा इट वाज हिज चॉइस द वे ही वांटेड इट, तो उसी के चैनल से अपलोड होता है। जहाँ तक बात है इस चैनल से चीज़ों के अपलोड होने की, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखा जाए, बट मेरी ही वजह से डिले है। मैं इतनी बाज़ औक़ात अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ। आई हैव यंगर किड्स जो कभी कभी बीमार हो जाते हैं, एंड देन आई हैव यंगर लिटिल ओल्डर किड्स जिनके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो फिर हमें बाज़ औक़ात जगह और टाइम जो है ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है अपनी इस एक्टिविटी के लिए। लिहाजा बट आई एम वेरी श्योर, आई नो आप लोगों का बहुत सारा दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आप लोग बहुत प्यार भी करते हैं और देखना भी चाहते हैं, बट ये काम बहुत डेडिकेशन मांगता है और बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन मांगता है। इसमें तो ये कि आप सरों पैरों उतार के यानी बिल्कुल घर बार भूल के इस काम की तरफ लग जाओ और फिर बस लगे रहो थ्रू आउट, डे इन डे आउट, तब आपका ये काम जो है ना कांस्टेंट होता है और आपका कंटेंट भी कांस्टेंट होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको और ज़्यादा ऐसे कहते हैं अकीदत से करने की। नेक्स्ट, काशिफ चौधरी कहते हैं अल्लाह ब्लेस टू ऑल टीम मेंबर्स, कीप इट अप आयशा जी। परवेज़ अख्तर कहते हैं बहुत इंतज़ार रहता है खबर ताक का, इस दफ़ा का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, कंटिन्यू प्लीज़ मैडम, थैंक यू वेरी मच। और लास्टली सदा हुसैन काज़मी कहते हैं अस्सलामुअलैकुम आयशा जी, आउटस्टैंडिंग, वेरी फ़नी वाजिद भाई रज़ी, और आपकी बात ही अलग है, फुल मस्ती शो, आपका सबसे बड़ा फ़ैन सैयद सदा हुसैन काज़मी फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच सदा हुसैन साहब, आप हमेशा बहुत प्यार से बहुत ही अकीदत के साथ प्रोग्राम देखते हैं और हमेशा कमेंट भी करते हैं, और आपने हमें अक्सर उजागर भी करते हैं कि जिन एरियाज़ को हमें टच करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वाकई वाजिद भी, रज़ी भी, रिमशा भी, हमारे साथ ताहिर नौशाद साहब भी हैं, और हमारे बहुत प्यारे दीवाना साहब भी हैं उनमें, और हम इन सब के बगैर और उन दो छोटे लोगों के जो छोटे हमारे दाने हैं उनके बगैर, और साथ में हिजाब के बगैर, और एक अली हैं उनके बगैर, ये सारा का सारा, और जो पोस्ट के लोग हैं, और जो लोग कैमरा पर होते हैं, और जो लोग इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं, प्रॉप्स के लिए मूव अराउंड कर रहे होते हैं, इन सब के बगैर ये शूट पॉसिबल नहीं है। तो मैं आई टेक अ चांस टू थैंक ऑल ऑफ देम कि उनके बगैर मैं खबर तक का क्रेडिट अकेले नहीं ले सकती। थैंक यू सो मच। स्टोपा कहते हैं AJ, please do physical comedy, spoof parody, character comedy like Rinki Patakha or Valeti Phupho. You looks great in Desi style in today's shows. Wajid comedy is great and yours laughters are superb. थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे मेरी अब इल्तमास है अपने टीममेट से कि जिन लोगों के रेगुलरली हम कमेंट्स पब्लिश करते हैं उनकी जगह उन लोगों के कमेंट्स भी पब्लिश करें जो नए नए कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि उनको ज़रा हौसला अफजाई हो कि हमारी तरफ भी कोई देखता है। ये तो वही लोग हैं, वही कमेंट्स हैं, वही देखने वाले हैं, उनका भी प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका भी प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जुड़ने की बात से याद आया कि ये बात बीच में ही कहती चलूँ कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट, देखिए एक चीज़ तो ये है कि एक बंदा अगर एक शो चला रहा हो, वो सारा बेनिफिट, सारा पैसा जो भी कुछ है वो उसकी जेब में जा रहा होता है। इस चैनल के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ बहुत से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। आप लोग हमें देखते रहेंगे, व्यूअरशिप देते रहेंगे, तो उनका रोज़गार चलता रहेगा। अगर इवेंचुअली हर चीज़ जेब से ही जानी होगी तो एक पॉइंट आएगा जिस पे हम कहेंगे अच्छा चलो यार लेट्स रैप इट अप। सो आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए आपकी व्यूअरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी डेडिकेशन से आप इंतज़ार करते हैं उतनी ही डेडिकेशन से उसे देखें और पूरा देखें। हम कोई ना कोई मैसेज ज़रूर एंड तक लेकर आते हैं, हमने बड़ी रिसर्च की होती है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। जहाँ तक अभी पिछले कमेंट की बात आई उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। बहरहाल कोई गलती रह जाती है तो हम इंसान हैं, हम आपसे माजरत चाहते हैं। नेक्स्ट खबरदार डॉक्टर चूचक।
ओके बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो हमारे गांव का या हमारे चक का जो है नाम है, आपने क्यों रख लिया, हमारे गांव को तो बख्श दें। ये सब देखिए, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि डॉक्टर चूचक एक्चुअली चूचक किसी चक का नाम है। हमने तो उसमें से मज़ाक पैदा करने के लिए उनका नाम चूचक रख दिया था। हमारा नेक्स्ट एपिसोड है अनसेंसर्ड विद आयशा जहान ज़ेब, इफ्तिखार इफ़ी वाला। जी बिल्कुल, आपने अभी जो रिसेंटली हमने इफ्तिखार इफ़ी उर्फ कमाली का जो इंटरव्यू किया था, उनके हवाले से कुछ कमेंट्स शामिल करना चाह रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बता दूं कि ये बड़ा ही इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कैसे कमाली का जो कैरेक्टर था, शायद वो एक मेरा ख्याल है इफ्तिखार इफ़ी साहब के अंदर से ही शायद उभरा हुआ था, इसलिए वो इतना आप समझ लें ओपरा नहीं लगा उनके ऊपर। क्योंकि हमने सवाल जो बनाए थे, उनसे जो पूछने शुरू किए, वो सवालों के जवाब जैसे आते गए, वो रास्ता ही बदल गया हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन का। हम बात मादी चीज़ों के ऊपर करना चाह रहे थे, ड्रामे के ऊपर करना चाह रहे थे, लेकिन वो बातें होते होते स्पिरिचुअल तरफ चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे लग रहा था जैसे तशनगी रह गई, बहुत बातें थी जो इफ्तिखार इफ़ी साहब के साथ रह गई, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे अपने बाबे की, इशफाक अहमद साहब की, तो मैं तो क्योंकि उनसे मिली नहीं हूँ, मुझे बड़ा तजस्सुस था कि अच्छा अब ये उनकी और कौन कौन सी बातें सादिक आई उन पर। खैर वो बड़ी लंबी बहस है। मेरी तो अपने ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप वो इंटरव्यू एक दफ़ा ज़रूर देखें, बल्कि कोशिश करें कि उसे प्ले करके आंखें बंद करें और उसे गौर से सुनें, क्योंकि वो बातें जब आप आंखें बंद करके, यानी दुनिया की आंख बंद करके सुनेंगे, तो आपको उसमें बड़ी डेडिकेशन भी नज़र आएगी और उसमें बहुत सीखने को मिलेगा। तो यू नीड टू, कुछ चीज़ें सिर्फ मादी दुनिया के ऊपर नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़ात और अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ी होती हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई उस चीज़ को बहुत ज़्यादा। खैर आप बताइए क्या कमेंट है। हमजा हफीज़ मी कहते हैं रियली एंजॉयड दिस एपिसोड इफ़ी साहब द ग्रेट। और संजय शिंदे कहते हैं आयशा यू आर फिलोसॉफिकल टुडे, थैंक्स टू यूट्यूब आई डिस्कवर्ड मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि मैं फ़िलोसॉफिकल नहीं थी, इट वाज हिज प्रेजेंस। उनकी बातें, उनके जवाब जो थे वो इस तरह के थे जो पूरी डिस्कशन को अपने साथ लेके बहते रहे। जी बताइए अगले कमेंट्स। अरशाद भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आयशा जहान ज़ेब साहिबा, Almighty Allah Ta'ala has bestowed you uncountable qualities that you are well educated, well writer, great host, well organizer, good singer, kids loving husband, beauty, good sense of using dresses. Be happy and always thanks to Allah Almighty for these great kinds of acts. Last night you have hosted good interview of good personality. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली बात यह है कि अच्छे लोग जब मिल जाते हैं तो खुद ब खुद रंग बदलते हैं दुनिया के। नेक्स्ट राना हीरा खान कहते हैं इफ़ी भाई इज़ अ ग्रेट ट्रू पर्सन एंड हैव अ ब्यूटिफुल पर्सनालिटी, ऑलवेज खुश रहें, वेरी ग्रेट एक्सेलेंट वीडियो, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, आमीन, सुबह आमीन। थैंक यू। अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। मियां यासिर कहते हैं क्या बात है, शो देखकर दिल खुश हो गया, जियो हज़ारों साल। मलिक निगरान कहते हैं आयशा आप एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं, हमेशा सलामत रहें। थैंक यू। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स निकालने की जगह ना हमें क्रिटिसिज्म निकाल के दें। आप लोग एक ही तरह की कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स निकालते रहते हैं, क्रिटिसिज्म चाहिए मुझे। आप लोग मुझे तारीफ़ें नहीं चाहिए, मुझे क्रिटिसिज्म निकाल के दें जो चीज़ हमारा शो बेहतर करे। हमें अपना शो बेहतर करना है और आपके लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, हमें लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। अगर हम इस काम में नाकामयाब हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हमारी मेहनत करने का। आप अगर चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें तो ये प्रोग्राम पूरा देखकर कमेंट कर सकते हैं। अगली दफ़ा हम आपको फीचर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी बातों का, आपकी तारीफ़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।